तो आवाज में चिल्ला बने मुकेश पांडे हमारे सतीश पांडे और पप्पू पांडे के मतलब ये सोचा था कि हमारा राजनीतिक कैरियर में ये भी बहुत आगे उठा के मार दिया। तो मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ तब मैं यहाँ से दिल्ली और पटना एक एक कर दूंगा। वो पहली बार विधानसभा में जाने का काम किए हैं और मैं चौथी बार। बिहार के गोपालगंज जिले में एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई थी इतवार के दिन में, रविवार के दिन में शाम के लगभग 7 बजे के करीब, जहां पर 3 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, मार दिया जाता है। घटना है गोपालगंज जिले की, जहां के चेयरपर्सन जो मुकेश पांडे हैं और उनके पिता जो सतीश पांडे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है इस मामले को लेकर, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और साथ ही साथ गोपालगंज के कुचायकोट के जो विधायक हैं पप्पू पांडे, उनका भी नाम इसमें सामने आया है। आपको बता दें कि एक आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जेपी यादव, जो अपने माता पिता और भाई के साथ में शाम में अपने घर के पास बैठे हुए थे, जहां पर एक बाइक पर बैठे हुए अपराधी आते हैं और उनको गोलियों से मारना शुरू करते हैं। जेपी यादव किसी तरीके से जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन वहां पे मौजूद उसके 60 साल पिता और माता जो वहां पे होती हैं, वहां पर उनको गोलियों से मार दिया जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही साथ जेपी यादव के जो भाई हैं शांतनु कुमार, उनकी भी मौत वहां पे हो जाती है। मैं बता दूं कि जो पिताजी हैं जेपी यादव जी के, महेश चौधरी जिनका नाम है, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, और जो माता है संकेसिया देवी, उनकी उम्र लगभग 60 साल के करीब थी। और जो भाई है जिनकी हत्या कर दी गई शांतनु कुमार, उनकी उम्र लगभग 40 साल की थी। इस मामले को लेकर जेपी यादव ने नाम बताकर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनकी हत्या कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरीके से बच गए। और जो हत्या हुई उनके माता पिता और उनके भाई की, उसमें जो नाम से उन्होंने बताया कि पप्पू यादव जो वहाँ कुचायकोट के विधायक है, जो सतीश पांडे जो एक बाहुबली हैं गोपालगंज के और नीतीश कुमार जी के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हीं के पार्टी के जो विधायक हैं पप्पू पांडे, उनका नाम लेकर उन्होंने बताया है कि वो भी उसमें शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने ऑलरेडी जो सतीश पांडे हैं और उनके बेटा मुकेश पांडे हैं, जो जिला परिषद भी हैं गोपालगंज के, उनकी गिरफ्तारी करी जा चुकी है। आपको मैं सुनाता हूं कि जेपी यादव ने क्या कहा अपने बयान में, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी सुनाता हूं कि जिनको नामजद किया गया है पप्पू पांडे जो विधायक हैं, जो सतीश पांडे जी के छोटे भाई हैं, उनका भी मैं बयान सुनाता हूं आपको। उन्होंने अपने सफाई में क्या कहा है, सुनिएगा। एकदम क्या नाम है? हमारा नाम जेपी यादव है। अच्छा, आपके माँ और पिताजी का क्या नाम है? हमारे माँ के नाम है संकेसिया देवी, पिताजी के नाम है महेश चौधरी। तो आवाज में चिल्ला बनी मुकेश पांडे मतलब सतीश पांडे और पप्पू पांडे के मतलब ये सोचा था कि हमारा राजनीतिक कैरियर में जे भी बढ़त आगे ओकरा के मार दिया जाए। मुकेश पांडे डायरेक्ट उतर के हमारे गोली मरलो था, साथ में 5 गो का आदमी रहन, ठीक बा, जेकरा के हम देख लेम तो चीन लेम। हम द्वार पर नहीं हमरा के मुकेश पड़ैया गोली मरलो था। जब हम भगनी दौड़ के तो हमारा माई बाप हम 500 मीटर दूर जाके भाग के गाँव में लुकेने पीछा कैल पूरा। हमारे माई और बाप के गोली मरल कपार में सटा के उल मर गए। हमारे भाई छत पर से देखल उनका गोली मरल। एसपी साहब जौन बड़न ये मेन मैटर बताओ हमरा। अच्छा, क्या घटना घटी है? घटना बा सतीश पांडे, मुकेश पांडे और पप्पू पांडे, ठीक बा। हमार दोस्त हवन परमेंद्र यादव, जिनका साथ है मैंने कभी कभी फोटो वोटो लोग के वायरल हो गई बा, ये लोग प्रचार के लोग समझ गए बा लोग, तो ये लोग समझत रहो कि लोग डायरेक्ट होकर विशाल सिंह के हेल्प करता लो, जबकि हमारे को ऐसे मामला जुड़ल नहीं। ये लोग डायरेक्ट हमारे के मारे खातिर भेजल लो, जिनमें मुकेश पड़ैया खुद रहा, 5 गो आदमी ले गए। मुकेश पड़ैया खुद रहा, उ जाके हमारे के गोली मरलो था। हम जब भाग के गए 600-700 मीटर दूर भाग के गए तो हमारा माई के मरलो था, हमारा बाप के मरलो था। अभी आपने जिनको सुना वो जेपी यादव हैं, जिनके परिवार को गोलियों से मार दिया गया है। अब आप सुनिए कि किस तरीके से जो पप्पू पांडे हैं, जिनके ऊपर आरोप है इस हत्या का, वो क्या कहते हैं, सुनिए। जो रूपंचक में जो घटना हुआ है उसमें हमारे भाई और मेरे भतीजा का नाम दिया गया है, मेरा भी नाम दिया गया है, मेरे और भी जो सगे संबंधी हैं बटेश्वर पांडे, उसका भी नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ की प्रशासन से
यह पूछना चाहता हूं कि इसके पहले शंभू मिश्रा जी का हत्या हुआ, उसमें आप लोगों ने कितने लोगों को अरेस्ट किए, कितने लोगों को अरेस्ट किए? ठीक है, सतीश पांडे के ऊपर, मुकेश पांडे के ऊपर एलिगेशन लगा, आपको उचित लगा, आपने जाकर के अरेस्ट किया। अगर वो अपराधी होते तो भाग करके जाकर के लुका गए होते। लेकिन मुकेश पांडे इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का है, वो आज तक यहाँ के बारे में वो राम रहीम तक भी नहीं जानता है, केवल जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहता है। और जहां तक मेरी भाई की बात है, तो उन्होंने जब से जेल से छूटने का काम किया, न आज तक कहीं तई गए, न किसी रिश्तेदारी में गए, उनको भी फंसा दिया गया है। लेकिन मुझे यहाँ की प्रशासन और अपने सरकार पे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके पहले शंभू मिश्रा का हत्या, उसमें 6 आदमी का नेम्ड FIR है। अभी तक उसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि DGP ब्राह्मण है, यहाँ के SP ब्राह्मण है, नीतीश कुमार जी इनको बचाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार वो कान खोल करके सुन ले कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है, चाहे वह पार्टी का कोई हो या पार्टी से अलग हो। अगर बचाने की बात होती तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते, हमारी सरकार बचा लेती। लेकिन हमारे नेता का सिर्फ यही कहना है कि ना हम किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। मुझे अपने नेता पे विश्वास है और यहाँ के कानून पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि जो होगा वह दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आज मेरे संबंधी मुन्ना तिवारी को क्रिमिनलों के द्वारा छलनी कर दिया गया, अभी तक इसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं पटना से पैदल मार्च करूंगा अगर विधायक का अरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ तब मैं यहां से दिल्ली और पटना एक एक कर दूंगा। वो पहली बार विधानसभा में जाने का काम किए हैं और मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया हूं। विरासत में मुझे नहीं मिला है, मुझे अपने कर्म से मिला है और मैं केवल एक ही नेता का जानता हूं, नीतीश कुमार। इसलिए कि हमारे नेता न्याय करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो चाहे अपना हो या विरोधी हो। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।